मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल, क्या अभी का मार्केट डॉट कॉम बबल जैसा है? आज के मार्केट की तेजी को डॉट कॉम बबल से कंपेयर किया जा रहा है। मैंने आपके लिए एक सीरीज रेडी की जिसमें आप लोगों को बताने की कोशिश की कि मीडिया को क्या चाहिए, सनसनीखेज आर्टिकल जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और इसीलिए वो रोज नया आइटम लाते हैं। कभी निफ्टी पीई के बारे में, कभी बफेट इंडिकेटर के बारे में, कभी कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो के बारे में। और अभी चल क्या रहा है, अब बबल मार्केट। वहां पे कभी पी से डराया, कभी बफेट से डराया, कभी इससे कभी उससे, और हमने सबकी चीज बनाई कि आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जो आपको यहां स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो जैसा डॉट कॉम बबल में हुआ था, और मैं आपका भाई इसकी सीरीज को रेडी करके आपके डर को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें। तो पहले जानते हैं डॉट कॉम बबल क्या था। डॉट कॉम एकदम मैंगो पीपल की भाषा में रखेंगे, डिटेल नहीं। डॉट कॉम बबल को इंटरनेट बबल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट बेस्ड कंपनी में खूब पैसा लगाया गया क्योंकि उस समय इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और लोगों को यहां फ्यूचर दिख रहा था। बट जैसा कि हर समय होता है अच्छे के साथ बुरा, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिनका कोई फाइनेंशियल ग्राउंड नहीं था, बट इस बबल में जबरदस्त रिटर्न दे रहे थे। जबरदस्त रिटर्न, जो जहां लगाया वहीं बूम, जो जहां लगाया वहीं बूम। और ऐसा लगाए गए इंटरनेट बेस्ड स्टॉक में वहां पैसा बन रहा था। वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट के साथ साथ ऐसे स्टॉक की वैल्यू बिना किसी ग्राउंड के एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। ध्यान से सुनिएगा। और फाइनली 2001-2002 में बबल हो गया ब्लास्ट। ये ऐसा खतरनाक था कि जिन कंपनियों का ग्राउंड नहीं था उन्होंने तो लोगों को बर्बाद किया ही किया, साथ में सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसी ब्लू चिप टेक कंपनियों की वाट लग गई। 80% वैल्यूएशन उन्होंने गंवा दिए। अब आप समझ सकते हो कि अगर 80% वैल्यूएशन उनकी उड़ गई तो बाकी बचेंगे कहां। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। नेस्डेक जो डॉट कॉम बबल टाइम में हाई लगाया था, वो वापस से उस हाई तक आने में उसको 15 साल लग गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर तो 1990 से ही पैसे लगाने में लग गए थे और पैसा बना भी रहे थे, बट रियल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो तब इंटर हुए जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया। चारों तरफ शोर शराबा चल रहा था इंटरनेट की कंपनियों का, और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा सस्ते की तलाश में रहते हैं। सस्ता शेयर, इसीलिए उन्होंने सस्ते वाले इंटरनेट बेस्ड शेयर कंपनियों में पैसा लगाया। और जैसा कि आप सब जानते हो, ऑपरेटर हमेशा ऐसी ही चीजों के तलाश में रहता है और उसका पूरा फायदा लिया गया, और तब एज अ रिजल्ट आपके सामने आया डॉट कॉम बबल। इसकी और डिटेल है, बट जैसा कि मैंने कहा मैं इसको सिर्फ मैंगो पीपल की भाषा में रखूंगा जिससे आप सिंपल समझ पाएं और आसानी से आपको समझ में आए कि कहानी क्या थी। तो सिंपल फैक्ट था, मैं आपके सामने शेयर किया। आई होप आप सब इसको एज अ लर्निंग लेंगे और ऐसी मिस्टेक आप 2021 में बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो आप प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, जिससे मुझे यह समझ में आए कि जो मैं आर्टिकल आपकी भाषा में लिखने की कोशिश करता हूं वो आपको समझ में आ रहा है। तो हम हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, वरना आप अपने फीडबैक और भी लिखोगे तो हम उसको और डिटेल में लिखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि आज के डेट में मार्केट में जो आग लगी है उसको क्यों डॉट कॉम बबल से मीडिया वाले रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर मैं अपना पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपको समझ में आए डरना है या डरना नहीं है। तो एक तो कंपेयर का रीजन क्या है, आईपीओ फीवर। यस, मैं करेक्ट बोल रहा हूं, आईपीओ फीवर। आप 1995 से 2000 का टाइम देखोगे, बंपर आईपीओ आए। आईपीओ का सिंपल मतलब क्या, काफी सारी कंपनियां लिस्टेड हुई। जैसा कि ऊपर बताया था, काफी कंपनी ऐसी थी जिनका ग्राउंड भी नहीं था, बट वो बहती गंगा में हाथ धोने में लगी थी और रिटेल इन्वेस्टर भी उसको हाथों हाथ लेकर बहती गंगा में उनको बंपर रिटर्न दे रहे थे। मार्केट राइज पर था और सब फायदा लेना चाह रहे थे, जो कि एक बहुत ही सिंपल पैरामीटर होता है। और अभी 2020 में भी आईपीओ
बम्पर तौर पे आया और आप लोगों को बम्पर रिटर्न दिया, लोगों ने भी प्रॉपर उसको रिस्पांस दिया। जो आपको यहां चार्ट पे दिख रहा होगा 1995 से 2000 में कितना आया, 2020 में कितना आया। चार्ट देखकर आप समझ गए होंगे कैसे दोनों टाइम में सिमिलर है कि बम्पर आईपीओ आए। तो लोगों ने सेम .com बबल वाला प्यार दिया। तो एक तो एज अ मीडिया आर्टिकल जो डर है वो ये है, बट मेरा मानना है 1995 और 2000, यहां पे कट कर लेना, 1995-2000 का जो पीरियड था वो बहुत अलग था और अभी 2020 का जो पीरियड है बहुत अलग है। अभी के टाइम में लोगों को कंपनियों के बारे में पता है, बहुत डिटेल में वो मीडिया आर्टिकल पढ़ते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, उनको कंपनी का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम होता है और उसके आधार पे वो पैसा लगाते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्योंकि उस समय में इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे लोगों को भी पता चले। तो अब वो आसानी से डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है। अब मैं बात करता हूं कि दोनों में डिफरेंस, और दोनों कहानी में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो मुझे लगता है कि आपको समझने की जरूरत है और उससे आपका डर खत्म हो जाएगा, वो है मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट। 1999 में फेड ने बबल को बर्स्ट करने में हेल्प की थी फाइनेंशियल कंडीशन को टाइट करके, जबकि अभी 2020 में फेड ने वही नियम को इतना लूज कर दिया कि बबल को और बड़ा बनने दिया। आप कहोगे कैसे? बहुत सिंपल है, अगेन विद प्रूफ। इन 2000 फेड रेट 5.85% के पास था, जबकि अभी 2020 में नियर 0% है और जो उम्मीद की जा रही है 2023 तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। साथ में जो सेकेंड राउंड स्टिमुलस पैकेज आया है, तो यानी एज पर मी ये सब मीडिया आर्टिकल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में ये बात क्लियर रखना है कि करेक्शन आएगा, क्रैश नहीं, और हमें उस करेक्शन के लिए तैयार रहना है जिससे हम कोई भी गलती ना करें और उस करेक्शन को देख के डरे ना। करेक्शन एक अच्छा वाला भी हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा लर्निंग पसंद आई होगी जिससे आपकी सही अर्निंग हो सके। उस मौके पे आप डरेंगे नहीं, मार्केट को देखने का नया नजरिया मिला होगा इस साल के अंत के इस आखिरी वीडियो के साथ। तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना ना भूलें जिससे दूसरे लोग भी डरे ना, एजुकेट हों और वो पैसा कमाएं। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको सारा फायदा मिलते रहे। थैंक यू सो मच।